ओह तो भाई गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल की एक और नई YouTube वीडियो में। YouTube वीडियो कहो या व्लॉग कहो, क्योंकि इस वीडियो की काफी ज्यादा डिमांड थी। मेरे डीएम में, मेरे कमेंट्स में यही भर रखा था कि क्वार्क वाला, मुंबई वाला व्लॉग कब आएगा वगैरह वगैरह। सो जिसको भी कंटेक्स्ट नहीं पता या कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है उसे मैं बता दूं कि आज से 4 दिन पहले मैं गया था मुंबई फुआरकोस के इवेंट में 28 सितंबर को। सो जैसा कि तुम सभी को पता है कि मैं फुआर्क का अब एक ऑफिशियल एथलीट हूं। सो एज एन एथलीट फुआर्क की टीम ने मुझे और काफी सारे क्रिएटर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी और हम सभी को इन्वाइट किया मुंबई में इवेंट के लिए। तो पिछले दिल्ली वाले व्लॉग में मैंने तुम सभी से ये प्रॉमिस किया था कि अगली बार बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड या फिर तुम सभी के सपोर्ट से मैं पहली बार फ्लाइट से ट्रैवल करूंगा और तुम सभी को अपना एक पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस भी दूंगा। तो इस वीडियो में वही है, मेरा पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस और इवेंट का भी एक्सपीरियंस। कहानी बिल्कुल सिंपल है। मैं और मेरा दोस्त मुंबई जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और जाने से पहले मैंने भगवान जी का प्रसाद खाया, लगेज पैक किया, मम्मी को बाय बोला और मैं निकल गया अभिनव भैया को पिक करने ऑटो से। इस साइड से आओ, इस साइड से आते से ही शूज गंदे कर दिए। कुछ नहीं है निका, कूल लग रहे हो ये पैदा ही कूल हुए। तो मैं पहले ही बता दूं कि हमारी सिटी में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, 2 टियर सिटी है हमारी। तो मुंबई तक फ्लाइट से जाने के लिए हमें ट्रैवल करना पड़ा हमारी सिटी से इंदौर तक बस से। और टू बी ऑनेस्ट मुझे बस से ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन साथ में एक अभिनव जैसा टाइम पास करने वाला दोस्त था तो मैंने कहा चलो चलते हैं। ये जूते कहाँ रखना है ये? अरे यार शो मत करो, लोग इन्हें रख लो नीचे। ये जूते कहाँ बैठना भैया? अरे मेरे सिर बैठना। और पूरे रास्ते मैंने अभिनव की बस बकवास ही सुनी और मैं हंसता रहा। और थोड़ा बहुत बोर होने पर मैंने कोटा फैक्ट्री देखी और भैया ने कुछ भी नहीं किया, बस रील स्क्रॉल करते गए। जब वो एरोप्लेन चलता है तो एरोप्लेन एक ही जगह पे रहता है, मतलब छत पे एरोप्लेन आसमान में एक ही जगह रहता है और जो अर्थ रोटेट करती है ना, तो जैसे अपन इस लोकेशन से अपन को इस लोकेशन पे जाना है तो अर्थ रोटेट करेगी लेकिन प्लेन एक ही जगह पे रहेगा। तो अर्थ रोटेट करते करते ऑटोमेटिकली उस जगह पहुंच जाएगी और फिर प्लेन को नीचे कर देगी। कितनी बार गए हो? ऐसा उड़ना ऐसा कितनी बार गए? अपन को लगता है कितनी बार गए एरोप्लेन से? मेरा हर महीने का है, लेकिन मैं हम जा रहे हैं जहाज में बैठने पहली बार। आप मेरे चैनल पर देखिएगा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। इनके पे तो देखो क्या ही, मैं इतनी कैलोरीज खा चुका हूँ, इतना खा चुका हूँ, इसके अलावा क्या ही देख पाओगे। तो मेरे पे आइए और रियल ब्लॉग जो होता है, लाइफस्टाइल ब्लॉग, रियल चीज वो इधर देखिए आप। इधर मसल्स ये तो अब देखो, इनके पास जो नहीं है वो क्यों दिखाएंगे? कहाँ है मसल कहाँ है? और फिर इंदौर पहुंचकर हम बस से उतरे, हमने ऑटो पकड़ी एयरपोर्ट जाने के लिए। एयरपोर्ट पहुंचकर हमने सबसे पहले हमारा लगेज दिया काउंटर पर और थोड़ी देर बाद अपना बोर्डिंग पास लेकर हम निकल गए सिक्योरिटी चेक इन के लिए, जहां पर हमने हमारा सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मेटल की सारी चीजें एक ट्रे में रख दी। माइक, एक और माइक, SSD, एयरपोर्ट्स, चार्जर और ये अपना मैकबुक। शायद से एक और चार्जिंग केबल और है मेरी, वो भी निकाल रहा हूँ। और कुछ देर बाद हमने फाइनली चेक इन कर लिया। एक कदम दूर है फ्लाइट में चढ़ने से। आई एम एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? यस यो। वॉशरूम चलना है, वॉशरूम। ओए वॉशरूम कब से रोक कर बैठे हैं यार। फिर 2 घंटे ही एयरपोर्ट पर बिताने के बाद भूख लग गई। 380 का सैंडविच, सॉरी 680 का सैंडविच, 380 की कॉफी, 70 रुपए की एक पानी की बोतल। आपको कुछ नहीं खाना, एक बार खा के गलती कर दी। आज से 4-5-6 घंटे पहले ये मैंने मूवीज वगैरह में देखा था या फिर लोगों के व्लॉग्स में देखा था। तो में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए बहुत छोटी मोटी बात होगी और इस पर ऐसा कोई खास मुझे एक्साइट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है नहीं। बट मेरे लिए एज अ मिडिल क्लास जो कभी घर से निकलता ही नहीं है, मे भी मैं शायद रॉन्ग हूँ, बट मेरी फैमिली में से मैं पहला हूँ जो फ्लाइट एक्सपीरियंस कर रहा है। एरोप्लेन में पेट्रोल भरते हुए देख रहा हूँ। बड़ा मजा। हाँ, और 5 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करने के बाद फाइनली हमारा बोर्डिंग टाइम आ गया। बहुत बड़ा एरोप्लेन। हाँ, और फाइनली पहली बार मैं और भैया उड़न तश्तरी में बैठे। उड़न तश्तरी
यूएफओ, सॉरी वो यूएफओ नहीं, एरोप्लेन में बैठ गए। एरोप्लेन को वैसे कहते क्या है हिंदी में, छोड़ा यार। मेन बात ये है कि जैसे ही एयरप्लेन ने टेक ऑफ किया मेरे कानों में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया। इसका रीजन ये हो सकता है कि बिकॉज ऊपर एयर प्रेशर थोड़ा कम होता है, और देखते ही देखते हम बादलों में चले गए। टू बी ऑनेस्ट मेरे अंदर की फीलिंग ये कह रही थी ठोकेगा ये, ठोकेगा, खुल नहीं रही यार, नहीं दिख रहा। फिर टाइम पास के लिए मैंने अपनी आधी अधूरी वेब सीरीज कंप्लीट करी और हम फाइनली लैंड हो गए। एंड चीयर्स अप, क्योंकि हम पहुंच चुके थे मुंबई में। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच सच बताऊं तो हमें ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम 15 मिनट में मुंबई पहुंच गए यार। फाइनली वी लैंडेड ऑन अ मास। जमीन पे कदम रख के अच्छा लग रहा है ना भैया? या तो भाई एज कम्पेयर टू इंदौर, मुंबई का तो एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। एयरपोर्ट के बाद हम डायरेक्ट होटल पहुंचे क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी और मैं बहुत जोर से थक गया था। चिकन लेग्स। और फिर पहले ही दिन हमने जाकर पहली ही रात हमने जाकर कुछ नहीं किया, सिर्फ खाना ठूसा और बस। बाहर तो यार बारिश हो रही है बहुत जोर से। कल तो हम जिम नहीं जा पाए, बट आज जाएंगे। चेस्ट और शोल्डर पक्का। अगर मैं बिना जिम जाए ही इवेंट में चला गया तो मुझे बुरा लगेगा, मतलब वो फील नहीं आएगा पम्प्ड। फिर मेरी बॉडी नहीं दिखेगी बॉडी नहीं दिखेगी तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, इसलिए पहले जिम चलते हैं। और भैया का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पर्सनली होटल की जिम देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, पर हमेशा की तरह भैया ने लेट कर दिया। हमें निकलना था 8 बजे, 8:28, आधा घंटा लेट है हम। आकर हमें पोस्ट वर्कआउट मील लेनी है और मुझे प्री काट रहा है। मैं आधे घंटे पहले प्री पिया था, काट रहा है मुझे इतनी जोर से। और ये भला इंसान बाथरूम में बैठा था। कैमरा बंद करने में इनको गाली देना है मुझे। सब दबा दो, कोई तो आएगी। ये बेंच है, ये कार्डियो मशीन है, ये भी कार्डियो मशीन है, ट्रेडमिल, ये छोटा सा सेटअप ये है, और ये डम्बल है। बस और कुछ नहीं है जिम में। ये टॉवल वगैरह है। पहली बार किसी जिम में हम 2 लोग हैं। और मैंने ज्यादा टाइम जिम देखने दिखाने में वेस्ट नहीं किया और मैं भिड़ गया वर्कआउट करने, क्योंकि मैंने कल रात को ही पास्ता खाया था और अपना कल का जिम भी स्किप कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था खुद के लिए। मैंने बस 3 मूवमेंट चेस्ट के लिए की और 1 मूवमेंट शोल्डर के लिए, बस। और ये थी मेरी कुछ ठीक ठाक फिजिक कंडीशन। एंड जिम के बाद मैंने ज्यादा कुछ नहीं खाया, बस 4 स्कूप वे प्रोटीन ही पिया, बस। ये बस होता है। जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट, जिम जाने के बाद भी प्री वर्कआउट, जिम जाने से पहले नहाना और जिम जाने के बाद भी नहाना। ये नहीं नहाता इंसान बिना नहाए भी यार तू। अब बारी थी मेन काम की, जिस वजह से हम मुंबई आए थे, और वो काम था फुआर के इवेंट में जाने का, जिसके लिए हमने कैब बुक करी और इवेंट के बाहर ही हमें सभी भाइयों ने घेर लिया। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, बाय, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। देन इवेंट में जाकर हम मिले प्रेम भैया से, आयुष भैया से, दीपक भैया से, नमन भैया से। उम्र कितनी है नमन की? मेरी पता है आदत है यार सभी से भैया कहने की, तो ठीक है। फिर हम शशांक भैया से भी मिले एंड बाकी बहुत सारी जनता से। बढ़िया है। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू भाई। थैंक यू। वेट कर दो इधर भी प्लीज भाई, थोड़ा सा कम चाहिए भाई। भाई टेक इट ऑन भाई, बर्थडे आवाज है भाई, लेट्स गो। 1 2 3 मुझे ना पर्सनली, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मैंने आज से ज्यादा इतनी भीड़ अपनी स्कूल असेंबली में ही देखी थी। और स्कूल असेंबली में तो ऐसा हाल होता है कि बच्चे गिरते रहते हैं, सभी आलस में रहते हैं, बट यहाँ का जो माहौल था ना एकदम क्रेजी था। हर बंदा मोटिवेटेड था, हर बंदा डिसिप्लिन था और हर कोई तगड़ा था। मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे मेरी सिटी से बाहर लोग भी जानते हैं। मुझे हालांकि मैसेजेस, डीएम्स तो बहुत भर भर कर आते हैं, और पर टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी ये बिलीव नहीं हुआ कि मेरे साथ कभी कोई फोटो क्लिक करवाएगा या फिर मुझसे मिलने आएगा इतनी दूर। मेरा तो भाई दिन बन गया। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था और पहला ही काफी सही था। एंड फुआक की टीम के लिए काफी ज्यादा थैंक यू, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड जितने भी लोग मुझसे मिलने आए उन सभी के लिए थैंक यू। तुम्हारी वजह से ही आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड बना पा रहा हूँ एंड मुंबई जा पा रहा हूँ। एंड फिंगर क्रॉस्ड कि मैं ऐसे आगे बहुत सारे इवेंट में जाता रहूँ। फिर सभी भाइयों से मिलने के बाद हमारा फुआक का शूट हुआ। शूट के बाद हम सभी की हालत काफी ज्यादा डाउन थी, इसलिए हम सभी ने अपनी अपनी मील एंजॉय करी। लक्षण
बाय 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 बाय। और आज से कितने 2 साल पहले मैंने भैया के रील में कमेंट किया था कि मैं एक बार आपके साथ वर्कआउट करूंगा, और अब ये रियल में हो रहा है। मैंने बताया नहीं किसी को, अब ये रियल में हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अनइमेजिनेबल लग रहा है मुझे। तो थैंक यू, और भाई थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक्स भाई, थैंक्स। देन सबसे बाय कर हम चल दिए मुंबई से बाय करने के लिए, और फिर अगले दिन वही सेम प्रोसेस हुई यार, इतनी बोरिंग। मुंबई से फ्लाइट पकड़कर इंदौर आए, इंदौर से बस पकड़कर हमारी सिटी में आए, और बस स्टैंड से ऑटो पकड़कर हम घर आ गए। ऐसे ब्रांड्स काफी ज्यादा कम होते हैं जो एक क्रिएटर्स को अपने फॉलोअर्स, अपने भाइयों से मिलाते हैं, उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका देते हैं। तो मुझे फुआ की ये बात काफी सही लगी कि वो हर साल एक इवेंट करवाता है जिससे एक क्रिएटर कहीं ना कहीं अपने सपोर्टर्स, अपने भाई या अपने फॉलोअर्स से मिल पाता है। तो थैंक यू फुआ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड आगे भी बुला लेना। बाय बाय।